नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 17 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब लूसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? मतलब किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, श्रीलंका। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 75वीं वर्षगांठ अभी 2021 में यूनेस्को की मनाई गई है। अब बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? ध्यान से सुनेगा, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। यूनेस्को की जो स्थापना है यानी इसकी जो फॉर्मेशन है ये कब हुई थी? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये हुई थी 16 नवंबर। ये तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ गया होगा। सन अगर ईयर पूछा जाए तो ईयर है 1945। ये आप याद रखेगा 1945, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है यानी इसका जो मुख्यालय है ये है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ये भी आप याद रखेगा, पेरिस में इसका मुख्यालय है। अब क्वेश्चन उठता है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ऑजुले। यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, AUDREY, ऑड्रे और ऑजुले, AZOULAY, ये इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन उठता है, यूनेस्को है क्या? तो देखो, ये ना एक तो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन, साइंस और कल्चर के फील्ड में पीस और सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करता है। फिर से बोलता हूँ, पूरे वर्ल्ड में यानी दुनिया भर में एजुकेशन, साइंस और कल्चरल के क्षेत्र में पीस और सिक्योरिटी को एंश्योर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 2021 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। सेकंड क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है? अगर इंग्लिश में पढ़े तो फूड सिक्योरिटी म्यूजियम। ये किस राज्य में खुला है? देखो, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा म्यूजियम, सिक्योरिटी के बाद म्यूजियम भी आएगा। तो बताइए। देखो, अभी रिसेंटली 15 नवंबर 2021 को जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका नाम है पीयूष गोयल। ये जो पीयूष गोयल साहब हैं, इन्होंने अभी 15 नवंबर 2021 को भारत का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ये खोला है तमिलनाडु में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। अगर शहर में पूछा जाए तो शहर का नाम है थंजावुर, THANJAVUR, थंजावुर, ये शहर का नाम है। और राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका उद्देश्य है जो डिपेंडेंसी है इसकी तरफ, मतलब इसको कम करके सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, उसके लिए ये एक अच्छा कदम है। तो सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, तमिलनाडु। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, केरला। केरला किसने न्यूज में रहता है? देखो, केरल की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। बताइए उस स्कीम का नाम क्या है जो अक्सर ये न्यूज में रहता है? उस स्कीम का नाम है स्मार्ट किचन योजना। ये केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया है। अब बात हुई है तमिलनाडु की, तो ये रही लोकेशन। ये देखिए आप, ये तमिलनाडु की लोकेशन है। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और RN रवि ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं। लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है जिसे मद्रास हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। संजीव बैनर्जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं।
अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिंडी नेशनल पार्क, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। इंपोर्टेंट लेक की बात करें, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है, कोलावाई लेक, अंबातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगनरूर लेक, ये सभी लेक तमिलनाडु में हैं। ये फैक्ट आप याद रखेगा। थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है? यानी भारत के पहली ग्रास कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रानीखेत में कालिका फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है और रानीखेत शहर का नाम भी आप याद रखेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आप मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% अभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि उड़ीसा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात की सरकार ने ई नगर पोर्टल इसको लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखो काला नमक चावल फेस्टिवल ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको भी स्टार्ट किया है। उत्तराखंड की बात हुई है ना, अब उत्तराखंड से आप 4-5 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से? सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट कल हमने कवर किया था, उत्तराखंड में एक फेयर का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है? जोली जीबी। ये फैक्ट आप याद रखेगा, जोली जीबी फेयर, ये ट्रेड फेयर है, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। सेकंड, उत्तराखंड की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम इसको स्टार्ट किया। थर्ड पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। फोर्थ पॉइंट, उत्तराखंड की सरकार ने सीएम वात्सल्य योजना इसको स्टार्ट किया। और पांचवा पॉइंट, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना और नेपाल इन दोनों के साथ बनती है, ये भी आप याद रखेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसकी 2 कैपिटल है, गैरसैंण जो समर कैपिटल है, देहरादून ये विंटर कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी ये मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह ये राज्यपाल हैं। नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने केसर ए हिंद को राज्य तितली घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए आप, ये है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बाउंड्री चाइना और म्यांमार 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है और इधर ये भूटान के साथ भी इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है। आसाम और नागालैंड 2 राज्य ऐसे हैं जिसके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। ईटानगर राजधानी है। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। फिफ्थ क्वेश्चन, किस देश के लेखक और साहित्यकार हसन अजीजुल हक का नवंबर 2021 में निधन हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओमान की बात करते हैं। ओमान की जो कैपिटल है ये है मस्कट। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और इराक की जो कैपिटल है ये है बगदाद। अब बात हुई है बांग्लादेश की, ये रही बांग्लादेश की लोकेशन। ढाका इसकी कैपिटल है और यही लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट है। शेख हसीना ये प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी इन्होंने अभी रिसेंटली नई दिल्ली में हुनर हाट के 33वें एडिशन का उद्घाटन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेगा कि ये दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है और 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे ये मनाया जाता है और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे ये मनाया जाता है। तो 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 16 नवंबर। भारतीय प्रोफेसर
विमल पटेल को कितने वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? देखो ये जो रेलवे स्टेशन है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, लेकिन ये न्यूज में क्यों है? क्वेश्चन ये उठता है। तो देखो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को इसका नाम चेंज कर दिया है, मतलब रीडेवलप कर दिया है। क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फिर से बोलता हूँ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है और ये मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश के तेज गेंदबाज उस्मान खान शिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पाकिस्तान। ये कल के क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने एक जनपद 2 उत्पाद योजना शुरू की? उत्तराखंड सही आंसर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? मोरीनारी वतनबे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2021 में पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? उत्तराखंड सही आंसर है। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के कौन से वे सम्मेलन को संबोधित किया? 51st इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता FW डी क्लार्क का निधन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर 2021 को जोलजीबी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापार मेले का उद्घाटन किया? सेकंड क्वेश्चन, 100 ड्रम महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला वांगला महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? थर्ड क्वेश्चन, झारखंड हर वर्ष किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाता है? फोर्थ क्वेश्चन, 15 से 24 नवंबर 2021 के बीच जैसोर से कोलकाता तक भारत और किस देश की सेनाओं की एक संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की जा रही है? फिफ्थ क्वेश्चन, फुटवेयर ब्रांड प्लेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सिक्स्थ क्वेश्चन, ICC T20 विश्व कप 2021 किसने जीता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।